तो बच्चों चलिए बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में और हम जानेंगे कुछ कंसेप्ट्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था चेक व्हाट यू नो चैप्टर 6। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं किसको है। कहता है कि ऐसा फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर में रिपीटेड प्रोडक्ट ऑफ 10 होते हैं, मतलब डिनोमिनेटर जो है रिपीटेड प्रोडक्ट ऑफ 10 के फॉर्म में अगर होगा तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे देखिए 4/10 आ गया, 18/100, 100 का मतलब हो गया 10 मल्टीप्लाई 10, 39/1000। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम डेसिमल फ्रैक्शंस के नाम से जानते हैं। अब डेसिमल फ्रैक्शंस अगर 10th एज ए डिनोमिनेटर होगा तो 10th एज ए डिनोमिनेटर जब होता है तो उसे टेंथ्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंथ्स कहा जाता है। डेसिमल फ्रैक्शंस विथ 10th एज ए डिनोमिनेटर इज नोन एज द टेंथ्स। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए 3/10 है तो इसे हम 3/10 रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे? 3/10 रीड करेंगे और डेसिमल फॉर्म में इसे 0.3 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 0.3 लिखा जाएगा। अगर डेसिमल इज लेस देन 1 है तो जीरो इज प्लेस्ड बिफोर द डेसिमल पॉइंट। जैसे कि 0.3 मतलब 0.3 ना लिख के हम उसे 0.3 के फॉर्म में लिखते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस जिसमें 100 एज ए डिनोमिनेटर अगर दिया होगा तो उसे 100th कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 100th कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे 57/100 अगर लिखा हुआ है तो हम इसको 57/100ths कहेंगे। क्या कहेंगे? 57/100ths कहेंगे। और अगर डेसिमल फॉर्म में इसे देखा जाए, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा तो ये 0.57 हो जाएगा। और इसे हम रीड कैसे करेंगे? 0.57। ध्यान रखना है पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएंगे उसे 57 या 507, 335 ऐसे नहीं बोलते हैं। मतलब ऐसे कभी नहीं बोलते हैं कि 6, जैसे मान लो मैंने 658.968 लिख दिया तो मैं इसको ऐसे नहीं रीड करूंगा 658.968। नहीं, ये 658.968 फिर से कह रहा हूं 658.968। आप इसे ऐसे रीड करते हो, हमेशा ध्यान रखना इसको। इन अ डेसिमल नंबर द होल नंबर पार्ट इज रीड एज यूजुअल, बट द डेसिमल पार्ट को हम डिजिट बाय डिजिट ही रीड करते हैं। तो हमने क्या बताया कि अगर 10th एज अ डिनोमिनेटर है तो उसे टेंथ्स कहते हैं, 100 एज अ डिनोमिनेटर है तो उसे हंड्रेड्स कहते हैं। उसी जगह पे अगर 1000 एज अ डिनोमिनेटर है तो उसे थाउजेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थाउजेंड्स कहते हैं। करना क्या है? 1000 में THS लगा देना है, 100 में THS लगा देना है। ठीक है, और 10th में भी आप क्या कर रहे हो? 10th में भी आप देख सकते हो THS हम ऐड कर देते हैं उसे डिनोमिनेटर दिखाने के लिए कि ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। जैसे 678 डिवाइडेड बाय 1000 अगर है तो इसे 678,000 हम रीड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको क्या रीड कर सकते हो? 678 बोलोगे, 0.678 भी हम इसको बोल सकते हैं, 0.678। तो ये हमने समझा कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस जहां पे डिनोमिनेटर रिपीटेड प्रोडक्ट ऑफ 10 हो उसे हम डेसिमल फ्रैक्शंस के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि हम जाने डेसिमल्स क्या होते हैं। देखिए, जब किसी नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है ना, ऐसे नंबर को हम डेसिमल नंबर कहते हैं या सिंपली डेसिमल्स भी कहते हैं। जैसे 12.15, 47.893, 567.894, इन सबको स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म कहा जाता है। डेसिमल में 2 नंबर होते हैं। एक्चुअली जब भी आप कोई डेसिमल लिखते हो तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जिसको हम होल नंबर पार्ट कहते हैं और दूसरा पार्ट जिसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे 12.15 में 12 क्या कहलाएगा? हमारा होल नंबर पार्ट कहलाएगा। 0.15 हमारा क्या कहलाएगा? डेसिमल पार्ट कहलाएगा। 567.894 में 567 क्या कहलाएगा? होल पार्ट कहलाएगा। 894 क्या कहलाएगा? डेसिमल पार्ट कहलाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। और इन होल पार्ट और डेसिमल पार्ट के बीच में जो आपका डेसिमल पॉइंट होता है वो सेपरेटर होता है, वो डिवाइडर होता है, वही डिवाइड करके हमें बताता है। ठीक है, द डिजिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द होल पार्ट, एंड ये आपको बता दिया। अब आती है प्लेस वैल्यू की बात। तो प्लेस वैल्यू अभी आपको बताया था। डेसिमल नंबर सिस्टम्स में क्या होता है, हम जो सिस्टम यूज करते हैं वो 10 बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, इसलिए जितने भी हमारे प्लेस वैल्यू होते हैं वो 10th के फॉर्म्स में होते हैं और रिपीटेड प्रोडक्ट ऑफ 10th होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम्स में हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। ये 10 डिजिट्स का मतलब हो गया
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे ही हम 10 डिजिट्स कहते हैं। इट्स प्लेस इन द प्लेस वैल्यू ग्रिड इज द 10 टाइम्स, वो हमेशा 10 टाइम्स हमारा राइट साइड की ओर अगर हम मूव करते हैं तो वो 10 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड की ओर जाओगे, मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट द पोजीशन ईच नंबर प्लेस बिकम्स 10 टाइम्स बिगर। तो जैसे थाउजेंड्स, थाउजेंड से हंड्रेड्स, हंड्रेड से टेंथ, टेंथ से वंस, वन से टेंस, टेंथ से हंड्रेड्स, ऐसे चलता है। जैसे ये देख सकते हो, इस साइड जाओगे तो ये 10x स्मॉलर होगा, और अगर आप इधर की ओर आओगे तो ये आपका 10x बिगर होगा। ठीक है, जैसे 1 5 2 3 है तो 1 हमारा 1000 हो गया, 5 हमारा 100 हो गया, 2 हमारा टेंस हो गया, 3 हमारा वंस हो गया। ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। अब ये हमारा टेंथ कहलाएगा, ये हमारा हंड्रेड्स कहलाएगा, और ये हमारा थाउजेंड्स कहलाएगा। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द राइट द पोजीशन नंबर्स प्लेस गेट्स 10 टाइम्स स्मॉलर। अगर आप राइट की ओर जाओगे तो 10 टाइम्स स्मॉलर होंगे, जैसे हंड्रेड्स, टेंस, वंस, टेंथ, हंड्रेड्स। ठीक है, थाउजेंड्स। लेकिन लेफ्ट की ओर जाएंगे तो हाँ, टेंस के 10x होते हैं, वो 10x बिगर होते हैं। ठीक है, वन जैसे आप देखो यहाँ पे 1523 1053.79 में स्टार्टिंग एक से हो रहा है, हम राइट की ओर जाएंगे तो 1 हमारा 1000 प्लेस पे कहलाएगा, 5 हमारा 100 प्लेस पे है, 2 हमारा 10 प्लेस पे है, और 3 हमारा यूनिट प्लेस यानी कि 1 प्लेस पे है। लेकिन जब आप 7 को चेक करोगे तो 7 10th प्लेस पे होगा, तो कैसे लिखा जाएगा, 7/10 या 7 10th लिख सकते हो। 9 आपका 100 प्लेस पे है तो आप 9 हंड्रेड्स लिख सकते हो या 9/100 लिख सकते हो। 4 आपका 1000 प्लेस पे है तो 4000 लिख सकते हो या 4/1000 लिख सकते हो इसे। ठीक है, A period is always kept in between after the one place। जो पॉइंट होते हैं वो वन प्लेस के बाद आते हैं, और पीरियड को हम डेसिमल पॉइंट के नाम से जानते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट्स में आप देख सकते हो, थाउजेंड्स के पास कौन है 1, 100 में कौन 5, टेंस में 2, वंस में 3, टेंथ में देखो 1/10 में हमारा 7, हंड्रेड्स में 9 और थाउजेंड्स में 4। ठीक है, तो जब कभी भी आप नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे या प्लेस वैल्यू के साथ लिखते हो तो हमेशा होल नंबर जो पार्ट होता है वो मल्टीप्लाई ऑफ 10, 1000, 100 होता है। उसी तरह से अगर डेसिमल पॉइंट्स की तरफ आप चल रहे हो तो वो डिविजिबल बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन होगा। जैसे 1523.794 को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए तो ये 1 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/1000 होगा, 4 मल्टीप्लाई 1/1000 होगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं सॉल्व एग्जांपल्स में कि आपको इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में देखना है, टेबल्स के हिसाब से आपको अरेंज प्लेस वैल्यू चार्ट्स को बना के इसे अरेंज करना है। तो आप देख सकते हो ये 5642 था तो 5642, उसके बाद हमारा 897 था तो 8 10 हो जाएगा, 9 100 हो जाएगा और 7 1000 हो जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखना है तो 5 मल्टीप्लाई 1000, 6 मल्टीप्लाई 100, 4 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 1, 8/10, 9/100, 7/1000। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म अगर किसी का लिखना है तो देखो यहाँ पे मान लो 0745 का लिखना था तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गया 7/10। आप चाहो तो 7 मल्टीप्लाई 1/10 लिखो या 7/10 लिख दो, 4/100, 5/1000। इस तरीके से आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात आती है लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। जैसा कि हमने फ्रैक्शंस में देखा था लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, वहां हमने बताया था जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, अदरवाइज वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाता है। लाइक डेसिमल्स अनलाइक डेसिमल्स में क्या होता है कि अगर किसी डेसिमल्स के पास सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो तो उसे हम लाइक डेसिमल्स कहते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हो अगर दो नंबर में, जैसे मैंने लिखा 5.5 और मैंने लिखा 6.9, तो पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे लाइक डेसिमल्स कहलाएंगे। अगर मैंने लिख दिया 5.638, मैंने लिख दिया 15.509, तो ये क्या कहलाएंगे लाइक डेसिमल्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। लेकिन इसी जगह पे अगर जैसे 3.12 और 6.718 देखें तो ये सारे अनलाइक डेसिमल्स कहलाएंगे। 0.9456 अनलाइक डेसिमल्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि एक में तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ 4 डिजिट्स हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं अनलाइक डेसिमल्स कहलाते हैं।
कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू द लाइक डेसिमल्स, किसी भी अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में अगर कन्वर्ट करना है, जैसे 3.12 को मुझे 0.9456 में कन्वर्ट करना, लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना होता है, बहुत आसान काम है। पॉइंट के बाद यहाँ टोटल कितने डिजिट हैं, 4, यहाँ कितने डिजिट हैं, 2, आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 जीरो प्लेस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे 2 जीरो प्लेस कर दोगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा और ये आपका लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। कंपेयरिंग डेसिमल्स, जब आप डेसिमल्स को कंपेयर करते हो तो कंपेयर करते समय सबसे पहले हम होल पार्ट्स को चेक करते हैं। अगर हमारा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितने भी अनलाइक डेसिमल्स हैं उसे हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम होल नंबर्स को देखते हैं। अगर होल नंबर पार्ट हमारा बिगर होगा तो दैट डेसिमल इज कॉल्ड बिगर डेसिमल। अगर होल नंबर पार्ट्स आपके इक्वल्स हैं तब आप डिजिट्स इन द 10th प्लेस, डिजिट्स इन द 100th प्लेस, डिजिट्स इन द 1000 प्लेस को चेक करोगे। अगर 10th प्लेस का डिजिट जिसका भी ज्यादा होगा वो नंबर आपका बिगर नंबर कहलाएगा। अगर 10th पे इक्वल है तो 100 को कंपेयर करो, 100 पे अगर जिसका ज्यादा होगा वही नंबर बिगर कहलाएगा। 100 भी इक्वल है तो 1000 पे जाओ और इस प्रोसेस को आप फॉलो करो। जैसे 765.13, 765.123 में आप 765 होल पार्ट एंड होल पार्ट, ये 765 होल पार्ट है और दोनों ही इक्वल है। 10th पोजीशन पे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 100 पोजीशन पे क्या है, 3 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। इसका मतलब दिस फ्रैक्शन इज बिगर देन दिस फ्रैक्शन। लेकिन कंपेयर करने से पहले आपको एक काम करना होगा, इस फ्रैक्शंस के भी पॉइंट्स में डिजिट बढ़ाने होंगे पॉइंट्स के बाद। जैसा कि आप देख सकते हो कि सेकंड वाले फ्रैक्शंस में टोटल 3 डिजिट थे, यहाँ से 2 थे तो मैंने एक 0 ऐड कर दिया और अब आप इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हो। फिर आपको पता चल जाएगा कि दिस फ्रैक्शन इज बिगर देन दिस फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां पे देखेंगे रैपिड चेक 1 और फिर एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।